अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज अपनी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद पहली गाइडलाइन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं अपनी गाइडलाइन वीडियोस का जो स्टार्ट है वो इंट्यूबेशन ट्रॉली से करने लगा हूँ। आज मैं आपको एक डिटेल्ड इंट्यूबेशन ट्रॉली इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। वो ट्रॉली अगर आप रेडी करते हैं तो उससे आप नॉर्मल इंट्यूबेशन हो, एमरजेंसी इंट्यूबेशन हो, रिट्रोग्रेड हो या रैपिड सीक्वेंस हो, किसी भी तरह की इंट्यूबेशन हो, इंशाल्लाह आप अगर ये ट्रॉली अगर आप रेडी रखते हैं अपनी ओटी के अंदर तो आप एमरजेंसी में विदाउट एनी टाइम गिवन, अगर आपको एमरजेंसी में आते ही कोई काम भी करवाना पड़ता है ना तो सिर्फ आप उस ट्रॉली को रेडी करते ही या वो ट्रॉली आपने रेडी की हुई है तो उस ट्रॉली से आप अपनी उस सर्जरी को इनिशिएट कराने के लिए, एनेस्थेटाइज करने के लिए अपने पेशेंट को आप प्रॉपरली रेडी होंगे। तो आए मैं आपको अपनी इंट्यूबेशन ट्रॉली से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये है हमारी एक डिटेल्ड इंट्यूबेशन ट्रॉली जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली ईच एंड एवरीथिंग मैंने प्रिपेयर की है। टैगिंग मैंने सिर्फ इसलिए की है ताकि कोई पिक्चर भी देखे तो उसको इजीली समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ है और कैसे कहाँ पर रखी है, उसका प्रॉपर नाम, हर चीज़ जो है ना उसको, और समझने में कुछ भी जो है ना, इवन कि अगर आप ये एक पिक्चर भी सेव कर लेते हैं तो इस पिक्चर के सेव करने से आपको वीडियो कंप्लीट देखने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। एमरजेंसी में आप पिक्चर भी देखकर आप किसी को बताना चाहें, कुछ रिमाइंड करना चाहें या देखना चाहें तो आप इन टैग्स की मदद से ईज़िली रिकग्नाइज़ कर सकती हैं, सिग्निफिकेंस आपको क्लियरली नज़र आ जाएगी। तो आए मैं आपको एक शॉर्टली, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, छोटे एक मुख्तसर से अंदाज में आपको बताऊँगा कि आपकी इस ट्रॉली के ऊपर कंप्लीट डिटेल इंट्यूबेशन ट्रॉली के ऊपर क्या क्या होना चाहिए। तो इसको मैं जब भी ट्रॉली लगाता हूँ मैं इसी वे में लगाता हूँ। मैं जब भी ट्रॉली रेडी करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ट्रॉली को प्रॉपरली डिवाइड भी करूँ और कम्प्लीटली प्रिपेयर भी करूँ, ताकि जब मैं एक पेशेंट को ट्रीट करना स्टार्ट करूँ, असिस्ट करवाना शुरू करूँ अपने डॉक्टर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़े तो मुझे उसको लेने के लिए टाइम को डिले करने का मैं सबब ना बनूँ, उसको लेने के लिए मुझे ओटी से बाहर ना जाना पड़े। आपकी प्रेपरेशन है ही तब जब आपने एक कम्प्लीटली अपनी सर्जरी के अकॉर्डिंगली अपने ओटी के अंदर हर चीज़ को प्रिपेयर किया। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चीज़ों के पहले नाम बताता हूँ। मैं ट्रॉली को पहले हमेशा दो सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। एक सेक्शन जो है मैं उसको आईवी लाइन और इंजेक्शंस के लिए सेपरेट करने के बाद बाकी जितनी ट्रॉली बचती है उसको एयरवे के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं मैं उनको एक साइड पे रखता हूँ, ताकि जब आप एक चीज़ यूज़ करवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने यूज़ करनी है वो ईज़िली आपकी एक्सेस में हो, आपको पता हो ये चीज़ कहाँ है और कैसे पड़ी हुई है। तो अगर एक चीज़ को आप रिलेशन के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से रखेंगे, एक चीज़ है जिसने दूसरी के साथ यूज़ होना है या एक चीज़ ने पहले यूज़ होना है फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ने यूज़ होना है, तो आप उसको एक साथ रखेंगे तो आपको उसको एक्सेस करने में आसानी होगी। आपको एमरजेंसी में, रेट्रोग्रेड में, किसी भी तरह की इंट्यूबेशन में आपको जो है ना इस चीज़ से आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा और आप रैपिडली जो है ना अपने प्रोफेसर्स के साथ या डॉक्टर्स के साथ असिस्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंजेक्शन साइड पर जाता हूँ। ये देखें यहाँ पर एक सेक्शन में ये इंडक्शन ड्रग्स हैं। इंडक्शन ड्रग है जिसके अंदर आपकी प्रोपोफोल, एमनीसिया होगा, रिलैक्सेंट होगा, मसल रिलैक्सेंट होगा और सीडेशन के लिए डोर्मिकम और आपका पेन किलर होगा। और उसके साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आप है आपकी रिसेसिटेशन ड्रग्स। क्यों, आप कोई भी सर्जरी करा रहे हैं, इवन आप सीडेशन पे करवा रहे हैं, मैक पे करवा रहे हैं, प्रॉपर जीए में है, लोकल में है, किसी भी टाइप में आप असिस्ट करवा रहे हैं, रिससिटेशन ड्रग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसको बनाए और प्रिपरेशन किए बगैर आपने पेशेंट को असिस्ट करवाना, अंडर करवाना, जीए देना, लोकल देना, मैक में, सीडेशन में, किसी भी तरीके में आपने असिस्ट करवाना जो है ना स्टार्ट नहीं करना। रिससिटेशन हमेशा आपकी ट्रॉली पे होनी चाहिए। मैंने ये यहाँ पर इसलिए रखी है क्योंकि मैं आपको प्रॉपरली एक ही जगह पर सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको अपनी एनेस्थीसिया मशीन पर रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप किसी काम के लिए इधर उधर अपनी किसी और जगह पर हैं तो ये ड्रग्स जो है ना वो डॉक्टर्स की एक्सेस में रहती हैं। तो रिससिटेशन ड्रग्स के अंदर हमारा एट्रोपिन और एड्रेनालिन है, और इसी के साथ ही इसके अलावा कुछ एमरजेंसी ड्रग्स हैं जो हम नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन एमरजेंसी में उनका यूज़ जब हो तो एमरजेंसी में होता है, तो आपके लिए ये प्रिपेयर करना सर्जरी के लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अवेलेबल होगी, एमरजेंसी में होगी, तो एमरजेंसी में आपको हर चीज़ क्विकली जो है ना वो एक्सेस में लानी पड़ती है।
तो इसके अंदर हमारा फेनाइलनेफ्रीन है, ग्लिसरॉल ट्राइनेट GTN जिसको बोलते हैं, केटामीन है, लो प्रेशर है, ठीक है। ये चीज़ें आपने रखनी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है IV लाइन। इंट्यूबेशन ट्रे के ऊपर मैंने IV लाइन्स जो हैं वो इसलिए रखी हैं कि हमारी इंडक्शन शुरू करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो IV लाइन होगी तो हम ड्रग इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब आप एमरजेंसी इंट्यूबेशन करते हैं तो सम टाइम आपके पास पेशेंट इस कदर इंजर्ड आता है कि आपको उसकी एमरजेंसी में नॉर्मल इंट्यूबेशन ट्यूब या LMS से नहीं हो रही होती, आपको उसकी रिट्रोग्रेड इंट्यूबेशन करनी पड़ती है। रिट्रोग्रेड इंट्यूबेशन का इंट्रोडक्शन मैं किसी और वीडियो में दूंगा। तो बड़े गेज की जो IV लाइन होती है, मैंने ये डिटेल ट्रॉली बनाई है इसकी, इसलिए मैंने पेड से लेकर एडल्ट तक हर चीज़ का साइज़ यहाँ पर रखा है। कुछ चीज़ें अवेलेबल स्मॉल साइज़ में नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताऊंगा कि वो आपने डिटेल ट्रॉली जो है उसमें इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप जब आप अकॉर्डिंगली सर्जरी, तो आपको पता होता है कि पेशेंट जो है उसका एज क्या है, वेट क्या है, उसके लिए किस साइज़ की लगेगी, डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस। लेकिन मैंने सारी चीज़ें इसलिए रखी हैं कि मैं आपको डिटेल ट्रॉली बता रहा हूँ, इसमें से फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या रखना है। कि अगर आपको ये ट्रॉली है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता पेशेंट के बारे में, उसका एज क्या है, वेट क्या है, लेकिन अगर आपने ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर्ड की हुई है तो पेशेंट किसी भी एज का आ जाए, किसी भी वेट का आ जाए, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो IV लाइन छोटे गेज की मैंने रखी है, प्रॉपरली ट्रॉली रेडी की है तो इसलिए मैंने तमाम गेजेस की रखी हैं। लेकिन जो रिट्रोग्रेड इंट्यूबेशन करनी पड़ती है उसके लिए आपको फिर ये बड़े गेज की IV लाइन्स, जैसे 18 गेज की हो गई, तो 16 की और 14 की, 14, 16 एंड 18 गेजेस की, ये उसमें भी यूज़ होती हैं। स्टिकिंग कॉमनली नॉन थिंग है कि ये इसको फिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया इंडक्शन ड्रग्स की एक्सेस का हमारा सेक्शन, जो एक साइड पे मैं हमेशा बनाता हूँ। और दूसरी, अब ये जो दूसरा सेक्शन है वो मैं बनाता हूँ हमारी प्रॉपर इंट्यूबेशन का, जिसका पूरे का पूरा कनेक्शन जो है, रिलेशन जो है ना, वो एयरवे सिक्योर करने के साथ है। नंबर 1 पे इसमें आपने सबसे पहले, मैं इस साइड से शुरू करता हूँ। ये आपके पास है लरिंजोस्कोप। रिंजोस्कोप, ब्लेड्स, ऑल साइजेस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और आपने इनको ट्रॉली पर जब आप ट्रॉली पर प्लेस करना है तो आपने इनको पहले चेक करना है। आपने इनको इस ब्लेड्स को हैंडल के साथ कनेक्ट करने के बाद, उसको कनेक्ट करने के बाद, मेरे पास वक्त ट्राईपॉड नहीं है तो इसलिए मैं सिंगल हैंडेडली इसको मैनेज कर रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीन थोड़ी सी अनस्टेबल लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये आप इसको हमेशा चलाएं, इसको देखें, इसकी लाइट प्रॉपरली मैनेज करें, ये लूज़ तो नहीं है। इसका कनेक्शन होल्ड करने के साथ फिर इसके ब्लेड के ऊपर थोड़ा सा वेट पुल करके देखें कि क्या जब ये माउथ में इसको इंसर्ट करेंगे इंट्यूबेशन के दौरान, अगर जब इस पर फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे तो क्या ये लूज़ तो नहीं, निकल तो नहीं जाएगा। थोड़ा सा एक दो फिंगर के साथ इसको पुल करके देखें ये प्रॉपरली फिक्स है। इसको वापस क्लोज़ करें और वहाँ पर रख दें। इसी तरह आपके जितने भी साइज़ के ब्लेड्स हैं अवेलेबल होने चाहिए। मेरे पास यहाँ नंबर 1 से नंबर 4 तक ब्लेड्स हैं जो मैंने रखे हैं। तो और ईच एंड एवरी ब्लेड शुड बी चेक्ड। फिर इसके साथ मैंने रखा है आई जेल। आई जेल आपको पता है कि सुपाइन पोजीशन की सर्जरीज़ हों, शॉर्ट सर्जरीज़ हों, या एमरजेंसी में भी LMA और आई जेल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एमरजेंसी इंट्यूबेशन में आपके पास होनी चाहिए। सम टाइम ये होता है कि आप, इतनी एमरजेंसी है कि यहाँ तो ट्यूब पास नहीं हो रही या नहीं हो सकती, तो इजीली LMA से आप उसका एयरवे सिक्योर कर सकते हैं। तो आई जेल और LMA, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका कंपैरिजन मैं किसी और वीडियोस में ज़रूर दूंगा। अब सारी बातें एक ही वीडियोस के अंदर नहीं हो सकती। यहाँ हमारा जो पर्पज़ है वो जस्ट एक डिटेल्ड इंट्यूबेशन ट्रॉली की आइटम्स को काउंट करवाना और आपको एक गाइडलाइन देना है। तो आई जेल हमने रखा, ऑल साइज़ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। फिर LMA है, ये भी जो साइज़ हैं आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ETT ट्यूब्स, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो हैं वो भी क्या नाम है अवेलेबल हैं। फिर एमरजेंसी एक्सेस के लिए नॉर्मल इंट्यूबेशन में के अगर नहीं है, आपको एमरजेंसी है, तो एमरजेंसी के लिए हमारे पास ये स्टाइलट पड़ा हुआ है। ये पीड्स और अडल्ट दोनों आपने रखने हैं। उसके बाद अगर इसके साथ एमरजेंसी की एक और आइटम है जिसको हम गम इलास्टिक बुजी कहते हैं, वो आप देख सकते हैं ये पड़ी हुई है। तो गम इलास्टिक बुजी जो है वो भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, पीड्स और अडल्ट दोनों साइज़ के अंदर। सो इसके अलावा यहाँ एयरवे सिक्योर करने की जो आइटम्स हैं उसके अंदर आपके पास ओरल एयरवेज हैं वो ऑल साइजेस होने चाहिए।
आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो स्टीराइल यूज़ कर रहे हैं। मैंने हर चीज़ के अंदर आप देख सकते हैं मैंने उसकी किसी चीज़ की पैकिंग नहीं उतारी, सिर्फ ये आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि ये सबसे मेन प्रोटोकॉल होता है कि आप जो भी चीज़ यूज़ करें स्टीराइल यूज़ करें। सिर्फ एयरवेज के कवर मैंने इसलिए उतारे हैं क्योंकि जब मैंने कवर्स में रखे थे तो ये प्रोमिनेंट नहीं थे, क्लियरली नज़र नहीं आ रहे थे, तो सिर्फ इसलिए मैंने इनके कवर्स उतारे हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन आपने हमेशा इसको पैकिंग में रखना है, जस्ट इसको ओपन बिफोर यूज़ टू द पेशेंट आपने करना है, ताकि स्टीर जितना हो ज़्यादा हो सके स्टरलाइजेशन को सिक्योर करें और पेशेंट की हेल्थ, उसको कोई भी आपकी तरफ से किसी भी किस्म का जर्म या इन्फेक्शन ना जाए। जी व्यूअर्स, और अब इसके साथ आपके पास ज़ाइलोकेन जेल, आपको स्टिलट या बूदी जब पास करनी पड़े तो आप ट्यूब को लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ ही 10 cc या 20 cc आप रख सकते हैं, जिसके साथ आप ट्यूब को इन्फ्लेट करते हैं और एक्सट्यूबेशन के टाइम पर डिफ्लेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। और सीज़र्स आपको मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ करनी पड़ सकती है। और ये ट्यूब बाइंडर मैंने इसको क्या नाम है, मैंने यहाँ पर बैंडेज रखी है प्रॉपरली, कोई बैंडेज भी को भी बाइंडर बना लेते हैं। यहाँ प्रॉपरली आपको आजकल बाइंडर मिलते हैं ईटीटी को फिक्स करने के लिए, तो ये ईटीटी बाइंडर आपके पास होना चाहिए। और इंट्यूबेशन से पहले आपने एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास सक्शन के लिए सक्शन कैथेटर मौजूद होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें आपकी ट्रॉली पे होनी चाहिए, सक्शन नोज़ल और सक्शन कैथेटर। अगर ट्यूब आपने इंट्रा ट्यूबिकल आपने सक्शन करनी है तो आपको कैथेटर यूज़ करें, और माउथ ओरल करनी है तो आप सक्शन नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। फिर ओरल एयरवे के साथ नेज़ल एयरवेज के भी आपने सारे साइजेस रखने हैं। और मैगल जो माउथ पैक इंसर्ट करने के लिए या एमरजेंसी कोई चीज़ है उसको माउथ से पुल आउट करने के लिए या पुट इन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। पीड्स और एडल्ट दोनों रखी हुई हैं। और क्योंकि मैंने बोला कि ये मैं आपको एक डिटेल्ड ट्रॉली बता रहा हूँ जिसके अंदर नॉर्मल इंट्यूबेशन के लिए, एमरजेंसी के लिए, रेट्रोग्रेड, हर एक तरह की एमरजेंसी के लिए तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये यार इतनी चीज़ें बहुत सारी रखी हैं, तो मैंने इसलिए पहले बोला मैंने डिटेल्ड रखी हैं। ओटी में 95% यही होता है कि हमें पेशेंट की एज, वेट, हर चीज़ का पता होता है। हम तो सिर्फ वही चीज़ें रखते हैं जो उसको लगना है, जो उस पर यूज़ हो जानी है, तो हमें नॉन होती हैं। मैं जो कि डिटेल्ड बता रहा हूँ इसलिए मैंने हर चीज़ यहाँ पर रखी है। तो और इसके अलावा एक और चीज़, आप ट्रॉली जब भी मैनेज करें, अगर आपको पता भी है कि किस एज वेट का पेशेंट है, उस एज वेट के मुताबिक आपने ट्यूब रखी है, तो हमेशा जो ट्यूब आपने सेलेक्ट की है हमेशा सारी नहीं रखनी, तो कम से कम एक नंबर ट्यूब उससे, जो नंबर आपने सेलेक्ट किया है, एक नंबर उससे बड़ा और एक नंबर उससे छोटे की ट्यूब भी लाजमी एमरजेंसी के तौर पर रखें। अगर आपका एस्टिमेशन गलत हो जाए तो आपको एमरजेंसी भागना ना पड़े, प्रॉपरली आप उसी वक्त अपनी एक्सेस में ट्यूब रखें ताकि फ़ौरन आप जो है ना पेशेंट को इंट्यूबेट करवा सकें। फिर इसके बाद ये ट्रिकोस्टमी है। सम टाइम जैसे मैंने बोला कि एमरजेंसी आप प्रॉपरली इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे होते, आप उसको LMA, आई-जेल, ETT कुछ भी पास नहीं कर पा रहे, आपके लिए जो है ना वो एक्सेस नहीं है, पेशेंट का एयरवे सिक्योर करना है, तो हमें एमरजेंसी ट्रिकोस्टमी भी करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए मैंने ट्रिकोस्टमी भी आप हमेशा अपनी एमरजेंसी के तौर पर अपनी ट्रॉली पर रखें। और एज़ यूजुअल आप जानते हैं ड्रग्स देने के बाद या कोई पेशेंट को आता है ड्रग्स लेने से पहले हो या बाद में हो, आपको उसका एयरवे सिक्योर करना है, उसको ऑक्सीजनेशन देनी है, तो उसके लिए मास्क और एम्बो बैग, आप मास्क और एम्बो बैग रखें। या हमारे पास एक BVM भी आता है जिसको वेल मास्क भी बोलते हैं, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं वीडियोस के अंदर आपको एक पिक्चर उसकी दिखा दूंगा। जैसे ये बैग और मास्क है, यहाँ पर पीछे उसके एक एयर बैग लगा होता है, तो वो एयर वे सिक्योर करने के लिए एमरजेंसी में आप मशीन के बगैर भी इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के ऊपर उसको आप वेंटिलेट कर सकते हैं। वेंटिलेशन मास्क आपके पास हर साइज़ के अवेलेबल होने चाहिए आपकी मशीन्स के ऊपर, और बैग जो है वो भी एडल्ट और पीड्स दोनों आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो जी व्यूअर्स, ये एक डिटेल ट्रॉली थी। और लास्ट एंड द लीस्ट जो मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्टेथोस्कोप मैंने रखी है, इस पर्पज़ के लिए कि जब आप पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो उससे पहले भी इसकी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद तो आपने इसको अपनी इंट्यूबेशन को कंफर्म करने के लिए कि हमने ट्यूब जो है प्रॉपरली प्लेस हुई है, दोनों लंग्स वेंटिलेट कर रहे हैं, उसको क्या नाम है कंफर्म करने के लिए हम स्टेथ को अपने पास रखें ताकि आप इंट्यूबेशन करवाने के बाद फ़ौरन अपने डॉक्टर को ये प्रोवाइड करें।
ठीक है, ताकि वो इससे कंफर्मेशन ले ले कि आपकी ट्यूब प्रॉपरली प्लेस हुई है या नहीं। तो ये हमारी एक डिटेल्ड ट्रॉली थी। बाकी आपके व्यूज़ का, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगा। अपने कमेंट्स में, अपने व्यूज़ में, अपनी चैट्स या मैसेज में मुझे गाइडलाइन दें कि इसमें अगर कोई कमी थी तो आप प्रॉपरली मुझे गाइड दें, मैं उसको दूर करूँ, मैं उसके मुताबिक वीडियोस बनाऊँ। ओके व्यूज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।